नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बर्रा गांव में। यहां की रहने वाली एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के प्रेम में फांसी लगा ली है या उसका हत्या हुआ है। इसकी तहकीकात करने के लिए हम इस ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं, इस गांव में आए हुए हैं। जो कहानी है मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर हम इस मकान मालिक से बात करेंगे और उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है इस घर से। बस्ती जिले का रहने वाला अब्दुल मन्नान इस कमरे को किराए पर लेकर यहाँ रहना शुरू करता है और अपना जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं, तसला, बाल्टी, गिलास, वो उसको बेचने लगता है। यहाँ पे वो कमरा किराए पे लेता है और यहाँ पे रहता है, खाना पीना बनाता है और सुबह अपना ताम झाम लेके निकल जाता है, गांव गांव घूमकर बेचता है। लेकिन अब्दुल मन्नान की नीयत तब बिगड़ जाती है जब उसकी नजर अंजलि राजभर एक हिंदू लड़की के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। हम कैमरामैन कहेंगे जूम करके मकान दिखाइए। उसी घर के अंदर रहने वाली अंजलि राजभर के ऊपर इस लड़के की निगाह पड़ती है और फिर उसके ऊपर वो डोरे डालना शुरू कर देता है। आप इधर दिखाइए, आसपास ज्यादा मकान है नहीं, एक दो मकान उधर है और इधर दिखाइए एक मकान सामने है और इधर एक दो मकान इधर है। टोटल इस सड़क पर 4-5 मकान है और ज्यादा मकान है नहीं और सब गांव में उनके मकान बने हुए हैं लोगों के। लेकिन अब्दुल मन्नान इसी का फायदा उठाता है। सुनसान इलाका होता है, उसके घर के बगल में एक छोटी सी दुकान होती है। इसी कमरे से निकलकर अब्दुल मन्नान डेली उस दुकान पे जाता था, छोटी बड़ी सामान लेने के बहाने ताक झांक करता था और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और अंजलि राजभर को बुलाकर इस कमरे में उसका यौन शोषण करता है। ये घटना 1 साल चलता है, उसके बाद दूसरा साल चलता है। इस तरह लगभग 3 साल से उसका यौन शोषण करता है। किसी को कोई खबर नहीं होती है, ना मकान मालिक को खबर होती है, ना उनके माता पिता को खबर होती है। लेकिन एक दिन अंजलि राजभर को जब वो बुलाकर अपने कमरे में उसका शोषण कर रहा होता है, तभी किसी ने परिवार को सूचना दे दी। परिवार के लोग जब आए तो शटर खटखटाने लगे, तब भी वो शटर नहीं खोला। हार कर परिवार ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई और उसको डरा धमका कर दरवाजा खुलवाया। तब जाके मामला सामने आया कि एक हिंदू बेटी फिर से एक मुस्लिम युवक के चंगुल में फंसी पड़ी है। उसके बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया और ये सब घटनाक्रम मात्र 5 दिनों के अंदर हुआ है। 5 दिन पहले उसको जेल भेजा गया। अब से 4 दिन पहले वो लापता हो गई थी। अब्दुल मन्नान के जेल जाने के बाद अंजलि घर से लापता हो गई और तीसरे दिन उसका शव यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां पर शीशम के पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ उसका शव मिलता है। ये कहानी है दोस्तों। और ये मकान मालिक है, अपना रूम बनाकर भाड़े पे दे रखे हैं। 3-4 रूम है। उनको क्या पता था कि इसके अंदर रहने वाला वो लड़का इतनी बड़ी हरकत कर देगा कि जिसकी वजह से एक हिंदू बेटी की जान चली जाएगी। आइए हम परिवार के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कभी उनको इसकी एक्टिविटी पर शक हुआ। इधर देखिए, अंदर पूरा खाली है और एक भैंस बंधी हुई है। परिवार में कोई दिख नहीं रहा है। आइए हम बात इस समय हम आजमगढ़ जिले के बर्रा गांव में हैं। एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। हमने उनके परिवार से बात करने के जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा घटना क्यों घटी। और वो लड़का अब्दुल मन्नान जो इसी कमरे में रहता था, हमने कमरे के हालात आपको दिखा दीजिए। ये कमरा है और सामने एक छोटी सी दुकान है। चाचा हमको मिले हैं, हम चाचा से जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे घटी और ये जो कमरे में अब्दुल मन्नान रहता था वो कब से रहता था। ये कमरा किसका है? मुन्ना जी का है। मुन्ना का है। ये मुन्ना कनौजिया कमरा है। हाँ जी। ये एक ही कमरा किराया था? एक ही कमरा था। एक ही कमरा है? हाँ जी, हाँ और जी। 3 खाली थे? 3 खाली है। एक में अपना तो वो अब्दुल मन्नान कब से यहाँ रहता था? ये जब धान की सीजन आती है या इसकी धान की सीजन जब होती है तब आता था। उसके बाद अच्छा, जो उस धान से तसला बस बस बेचते बस थे। बस वही इसका ही धंधा था। हाँ, तो एक तसला आध महीने रहता था बस।
इसका ही काम था। एक कितने दिन रहता था यहाँ? यहाँ ज्यादा महीना या 20 दिन बस। एक 2 महीना रहता था? नहीं, 1-2 महीना नहीं, 8 महीने से एक पहले महीने? 1 महीना मुश्किल अच्छा, से। मुश्किल से 1 महीना रहता था? हाँ जी फिर सर, चला जाता था? चला जाता था घर एक ही अपने। महीने के लिए रूम देता था? बस 1 ही महीने के लिए। तो इस बेटी से, हिंदू बेटी से कैसे उसका अफेयर हुआ? देखो सर, हम यहाँ रहते थे। हम्म। देखो, मैंने कभी लगाव नहीं देखा, और जो मैं झूठ बोलने वाली बात नहीं हम्म। है, क्योंकि आपस में आते जाते तो मैं उसके लिए आपको बता भी सकता, क्योंकि मैं सामने रहता हूँ। हम्म। जो देखो, इसमें ना इसके तरफ से बात है ना उसके तरफ से, हम्म। हमारे भी पड़ोस का है, हमारी बिरादरी वाली बात है। मैंने कभी भी ना देखा इसको जाते हुए ना उसको जाते हुए। अब इनका रात को क्या संगठन था क्या नहीं था, जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब इन्होंने क्या अपना व्यवस्था बनाए क्या नहीं, हम इसके लिए मैं कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं। सामने दिन में कभी किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। और रात में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता? अब ठंड का मौसम, अब सभी अब सो जा रहे हैं। अब मुझे पता रात क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल जो स्पष्ट में बात आपको बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आसपास मकान भी ज्यादा नहीं है? नहीं, कोई मकान है? मेरा है। आप भी रात में बंद करके अंदर ही रहते हैं, गाँव चले जाते हैं? नहीं, अंदर सो जाता अच्छा, है। अंदर सो जाते होंगे। बिल्कुल सर। और यहाँ पे कोई रहता है मालिक? मालिक सब पीछे रहते हैं, कोई नहीं पीछे रहते हाँ, हैं? कोई नहीं करता। देखो, झूठ बोलने वाली बात नहीं सर। मान लो रात में कोई आया जाए तो किसी को नहीं पता चलेगा? कुछ नहीं पता लगेगा। अब हम अंदर सो रहे हैं, रात कौन आ रहा है कौन जा रहा, हमें बताइए, इससे क्या मतलब है? अगर बाहर होता, गर्मी का समय होता तो हम देखते भी, भाई गर्मी दिन होता है। देखिए, इस समय हम बर्रा गांव में हैं और यहाँ की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। वो जो अंजलि राजभर है, हाँ जी सर। वो उसका शव कब मिला? इसका शव मिला है, कल ही तो मिला है। कल 7 साढ़े 7 बजे मिला, सुबह पता लगी है। और बता रहे एक्चुअली ये कि 3-4 दिन से गायब है। अब इसके लिए भी नहीं पता, क्योंकि सामने घर है, सामने नजर आती नहीं थी। अब इसके लिए देखो सर, हम इसकी मुझे जानकारी पूरी नहीं है। आपकी दुकान पे कभी सामान लेने आती थी? कभी काल को आ जाती थी, ले जाती थी। कभी सरफ हुआ, साबुन हुआ तो ले जाती थी। और उसके बाद उनके बगल में खुद दुकान है, उनके खुद देख ही रहे आप, वहीं से लेते। जब वहां नहीं मिलता, कभी काल का महीना 2 महीने आए तो ले गई, नहीं तो ऐसी कोई। तो वो उसकी हत्या हुई है कि अपने जान दी है? अब इसमें सर देखिए, बताइए, इसमें हत्या करने उतने दूर तो नहीं जाएगी ये भी तो आप दिमाग से लगाओ। उतने दूर जाना तो नामुमकिन है। और अकेले भी, वो भी अकेले करना होता तो कहीं भी ये पेड़ और नहीं, यहाँ नहीं लटक सकती थी। इसके लिए तब मुझे तो ये लगता है कि या तो कोई मारा पीटा है इसको, भाई ले जाके वहाँ अपना कर दिया है मेरे हिसाब से। जब वो जेल गई, लड़का जेल चला गया, जिस दिन लड़का जेल गया है तब उससे वो लापता थी? उससे 1-2 दिन बाद? 1-2 दिन बाद लापता कहाँ थी? किसके भरोसे गई? अब देखिए, अब तो इनके घर के परिवार ही बता सकते हैं ना। जो भाई माँ है, कोई भी नहीं पता। माँ है, और जो है क्या है उसकी भाभी थी। अभी 2 ही परिवार में रहते थे। अब कोई आदमी भी नहीं है इनके घर में, तो कौन बताएगा? और आज जब उनके खुद सगे चाचा है और वो भी है, वो जब नहीं बता रहे तो हम बताओ, हम तो यहाँ दूर के जो सटे हुए उनके वो उनको भी पता नहीं चल रहा है, तो कैसे बताए सर जी? चलिए दोस्तों, अब हम उस घटना स्थल पे चलकर वहाँ का वीडियो बनाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यही वो मकान है, शटर वाला दिखाइए घुमाकर। यही वो मकान है जहाँ पर अब्दुल मन्नान किराए पे कमरा लेकर रहता था और प्लास्टिक के जो बर्तन है धान से एक्सचेंज करके बेचते थे। चाचा बता रहे हैं कि मुश्किल से 20 दिन यहाँ रहता था, 15-20 दिन रहता था, इससे ज्यादा नहीं रहता था। उतने में धान उनकी कटाई हो जाती थी और वो अपना व्यापार करके यहाँ चला जाता था। इसी दरमियान वो उसके अंजलि अब्दुल मन्नान के संपर्क में आती है और प्रेम प्रसंग के मामले में उसकी जान चली जाती है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।